दोस्तों, देश का मजाक बनाकर रख दिया है। ये वाकई देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील हमने अमेरिका के साथ कर ली, लेकिन इस ट्रेड डील के बारे में यहां भारत में किसी मंत्री को कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश चले गए हैं और यहां पर भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, एक मंत्री कह रहा है दूसरे मंत्री से पूछो, दूसरा कह रहा है कि इनसे पूछो। टोपी ट्रांसफर का काम चल रहा है, आपस में भिड़ गए हैं। ये इनको पता ही नहीं कि डील में है क्या। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत क्या रशिया से तेल लेना भारत बंद कर देगा इस ट्रेड डील के बाद, यही तो सवाल पूछा था। पीयूष गोयल कहते हैं जयशंकर जी से पूछो। जयशंकर जी से जब डील के बारे में पूछने जाते हैं, कह रहे हमारा तो कुछ है ही नहीं, सारी डिटेल और सब कुछ तो पीयूष गोयल जी ने किया है। अब सोचिए क्या स्थिति है। अब स्थिति इतनी नहीं है, इससे भी ज्यादा बदतर भारत सरकार के लिए होने वाली है, क्योंकि किसान आंदोलन होने वाला है। किसान संगठनों ने इस डील के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है, क्योंकि भारत सरकार विफल रही है, फेल रही है ये बताने में कि आपने भारत के बाजार को कितना खोला है अमेरिका के लिए, अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, अमेरिका के जो कृषि की चीजें हैं उनके लिए आपने क्या क्या कुछ खोल दिया है, कितनी कमोडिटीज वहां से भारत आने वाली हैं। आप स्पष्टता के साथ नहीं बता रहे हैं। फ्रेमवर्क भले ही सामने आया हो, लेकिन इस फ्रेमवर्क में आधी आधी चीजें यानी कि एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, और उन चीजों में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। क्या ये किसी भी तरीके से भारत के किसान नाराज ना हो, पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश नहीं है या घुसने करवाने की कोशिश नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ट्रेड डील के अंदर किसानों का जिक्र किया है। आप किसी के प्रोडक्ट्स को भारत में खोल रहे हैं, भारत के बाजार को खुला कर रहे हैं कि आइए और आकर बेचिए। भारत के किसान कहां जाएंगे? आपने नहीं बताया कि क्या आपने भारत के किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने का काम किया है। आप जरूर ये कहते आए कि नहीं, हमने जो किसान हैं उनके हितों का ध्यान रखा है, लेकिन कितना उस हितों का ध्यान रखा गया है? कैसे आप पर भरोसा कर लिया जाए जब फ्रेमवर्क में चीजों की स्पष्टता की बजाय जो लिखी गई चीजें हैं उसमें यह भी आता है कि कुछ और प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक्सेट्रा चीजें लिखी हो। अब देखिए, स्थिति इतनी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के विदेश दौरे पर गए और यहां जो भारत सरकार के 2 मंत्री है वो आपस में भिड़ गए। पहले मैं आपको जिक्र करना चाहती हूं विदेश मंत्रालय की तरफ से एस जयशंकर, जिनसे 2 दिन पहले सवाल पूछा गया था, उसका मैं जिक्र करूंगी, लेकिन पहले जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय की, उस पर मैं आ जाती हूं। एक सवाल पूछा, मतलब वाणिज्य मंत्री ने, पीयूष गोयल ने सब कुछ बताया कि देखिए ये है, ये है, ये है, ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे। अब जब उनसे सवाल पूछा गया कि ठीक है फायदे तो गिनवा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अब इस डील के बाद क्या आप रूस से तेल लेना बंद कर देंगे? उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, एमईए से पूछिए। Major announcements include a free trade and Russian oil announced by Donald Trump. Could you join? I mean, they have said it so many times, the MEA will respond to that. अब एमईए से जब पूछा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, पीयूष गोयल बड़े मंत्री हैं, जितनी डील्स की डिटेल्स हैं उन्होंने सारी बता दी, लेकिन जो एक्चुअली बताने वाला था, जिस पर दुनिया की निगाह थी, भारत की निगाह थी, क्योंकि हम सस्ता तेल रशिया से खरीद रहे थे, ये तो वो पॉइंट था जो अमेरिका ने मनवा लिया। डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्या हम झुक गए? क्या हमने डोनाल्ड ट्रंप की शर्त को मान लिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का जो ताऊ बना घूमता है, जिसने हम पर 25% टैरिफ लगाया था, ये कह करके कि आप तो रशिया से तेल ले रहे हैं, आप तो रूस और यूक्रेन युद्ध को बल दे रहे हैं, आप तो फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, पैसा रूस को जो मिलता है वो उससे युद्ध लड़ने में पैसा लगा रहा है, और इसके लिए भारत और चीन को सीधे तौर पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने बता दिया था, सजा दे दी थी एक किस्म से। चलो चाइना ने तो डील कर लिया, लेकिन हमारा क्या? हमें कहा कि हम ट्रेड डील तब करेंगे जब आप ये कहेंगे कि रशिया से तेल आप नहीं खरीदेंगे। दबाव बनाया, हम क्या दबाव के आगे झुके? क्या बात है, भारत यही तो जानना चाहता है ना कि क्या भारत दबाव के आगे झुक गया? वो भारत जो किसी के दबाव के आगे नहीं झुका था। आपसे ये तो पूछा था कि रशिया से तेल लेना क्या हम बिल्कुल हमने कम कर दिया है, क्या हम खत्म ही करने वाले हैं? जो सस्ता तेल हमें मिलता था, क्या अब हम महंगा तेल वेनेजुएला और यूएस से खरीदेंगे? तो क्या भारत के लोगों की दिक्कतें और नहीं बढ़ेंगी? अगर हम उनसे महंगा तेल लेकर आएंगे तो क्या यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे? आप इस बात के बारे में हमें बताएंगे, या आप लिख करके कह सकते हैं कि नहीं बढ़ाएंगे भले ही हम महंगा तेल खरीद लें? तो देखिए, अब यही सवाल पूछा गया था भारत के हितों के लिए। देश जानना चाहता है, और क्यों नहीं देश जानना चाहेगा। मैं मानती हूं कि आम लोगों को तो आपने नहीं बताया, लेकिन क्या पीएमओ से जितनी जानकारी आपके पास आती है, क्या आप उतनी ही जानकारी देंगे? अब एस जयशंकर से 2 दिन पहले सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि डिटेल्स क्या हैं। जैसे ही ट्रंप ने इस डील की घोषणा की थी, ये घोषणा हमने की है,
मतलब ये घोषणा हमने नहीं की, ये घोषणा ट्रंप करते हैं। इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील, लेकिन ट्रंप घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद मोदी जी का एक पोस्ट आता है और उसके बाद कहा जाता है कि फ्रेमवर्क भी रेडी नहीं है। फ्रेमवर्क 2-3 दिन में रेडी होता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस फ्रेमवर्क पे, और उसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। ये नहीं बताया गया कि 5 साल में क्या भारत खरीद लेगा $500 अरब का सामान। और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है भारत का, और जो भारत अमेरिका से खरीद रहा है, ये जो भारत अमेरिका को बेच रहा है, ये आयात निर्यात कैसे आप इसको इक्वल कर पाएंगे? कुछ नहीं, उस पर कोई डिटेल बहुत ज्यादा नहीं थी कि हाँ हमें भी फायदा होगा, हमारे व्यापारियों को फायदा होगा, हमें बहुत फायदा होगा। कहाँ फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, किस तरह से फायदा होगा, ये नहीं बता। एक और बात जो सबसे बड़ी है कि क्या हम रशिया से तेल लेंगे, वही बात अटक गई। एमईए से पूछो। अब जब एमईए से पूछने के लिए जाए तो एमईए कहता है कि सारी डिटेल्स तो पीयूष जी के मंत्रालय के पास हैं, वाणिज्य मंत्रालय के पास है, पीयूष गोयल के पास हैं। एस जयशंकर वो मंत्री हैं भारत के, वो याद है आपको, रेड लेजर लाइटें उनकी आंखों से निकालते हुए कितनी तस्वीरें उनके सामने आई थी। एस जयशंकर से जब भी उनके मंत्रालय के बारे में कभी भी ऑपरेशन सिंदूर हो या कभी भी सवाल पूछा गया तो वो सीधा सीधा जवाब कभी नहीं देते, हमेशा गोल मोल करके जवाब देते हैं। और इस बार भी उन्होंने वही किया कि मेरे को तो डिटेल नहीं पता, भाई आप उनसे पूछ लीजिए, हमें नहीं पता। विदेश मंत्रालय को नहीं पता कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वाणिज्य मंत्रालय को नहीं पता, जिन्होंने डील की है तो डील साइन मोदी जी ने किया है। क्या सिर्फ मोदी जी जानते हैं? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं और किसी को कुछ नहीं कहा गया, या फिर दबाव डाला गया है कि कोई कुछ इस मामले में नहीं बोलेगा? अब इतनी बड़ी ट्रेड डील के तुरंत बाद कृषि मंत्री सामने नहीं आए, बाद में आते हैं कि नहीं किसानों के हितों की हमने तो रक्षा की है। अब देख लीजिए उसका नतीजा क्या हो रहा है। किसान संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है, 12 तारीख को करेंगे। अब क्या मांगे उनकी तरफ से रहती हैं, क्या किसान कहते हैं, किसानों के मन में क्या डर है, किसानों को आपने यहां परेशान कर दिया। देश के 72 करोड़ तकरीबन किसान हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यह आशंका पैदा हो गई कि क्या हमारी आजीविका सुरक्षित है, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए बाजार खत्म हो जाएगा। मतलब बाहर के अमेरिका के किसानों के लिए, किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहां आकर बिकेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? देश की सरकार नाकाम रही है ये भरोसा देने में कि आपने देश के किसानों के हितों को सुरक्षित रखा। क्योंकि अगर इस डील के होते ही आप सामने आ जाते, आप कह देते कि कुछ नहीं होने जा रहा है, देश के किसान बिल्कुल सुरक्षित हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर ये बात कह देते, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देते कि ये चीज है जो हमने खोला है, इसके अलावा कुछ नहीं खुलेगा, आप अपने मुंह से देश के किसानों को यह भरोसा दे देते, तो क्या किसान इस तरह का आंदोलन करते? और क्या ये क्लैरिटी देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कही गई बात, क्या उसको दरकिनार कर दिया जाता? नहीं, क्योंकि वो कन्विंसिंग पावर नहीं थी। आप तुरंत नहीं आए, आपने संसद में जरूर बोला लेकिन बहुत डिटेल उसके बारे में नहीं आई, लेकिन वो कन्विंसिंग जो एक कहने का, जो सामने वाले को भरोसा देने का जो एक विश्वास होता है वो नहीं झलका, वो यहां पीयूष गोयल की बातों में भी नहीं झलका। तो क्या कोई दबाव है? मैं आपको याद दिला देना चाहती हूं, अभी प्रधानमंत्री तो खैर बाहर चले गए हैं, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है। अगर आप देखें ना, जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, आप कहते हैं कि भैया मेरा ये काम है, किसी सरकारी ऑफिसर को कहते हैं, वो कह रहे नहीं ये फाइल मेरे पास नहीं, उनके पास लेके जाओ, उनके पास जाते हैं तो उनके पास लेके जाओ। मतलब सरकारी दफ्तरों में जैसे चक्कर लगाया जाता, नहीं मुझे नहीं पता, उनको पता है, उनको नहीं पता, इनको पता है, यही सब तो हो रहा है। बिल्कुल आपने देश की सियासत को एक किस्म से पता नहीं क्या बना दिया है। आप बिल्कुल वैसी स्थिति, एक सरकारी दफ्तर जैसी वाली स्थिति जो है वो इस वक्त देश के कैबिनेट की हो चुकी है। एक कैबिनेट मंत्री कहता है मुझे नहीं पता, दूसरा कहता है मुझे नहीं पता। अब आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि जो हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल है, उन्होंने मार्क रूबियो जो है, मार्क रूबियो आपको पता होगा यूएस स्टेट सिक्योरिटी के हेड हैं, जो कि ट्रंप के बहुत नजदीकी हैं, उनको सुना दिया। उनको मतलब ये कहा गया कि उनको सुना दिया कि देखिए डील वील तो होती रहेगी लेकिन इस तरह से आप आंख मत दिखाइए और आपका बुली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बड़े बड़े खबरों में, बड़े बड़े अक्षरों में खबरें छप गई, सब चैनल ने चला दिया। लेकिन बाद में क्लैरिटी आ गई कि नहीं, कोई मीटिंग हुई नहीं थी मार्क रूबियो के साथ, एनएसए अजीत डोभाल की, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। तो ये खबर किसने फैलाई, क्यों फैलाई? क्या ये खबर दिखाने के लिए फैलाई गई कि भारत जो है वो यूएस पर हावी रहा और ट्रेड डील तभी हुई है जब हमने आंख दिखाई? क्या हमने आंख दिखाई? क्या हम उस स्थिति में हैं कि आंख दिखाएं?
और आखिर इस अचानक से जो ट्रेड डील हो गई जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, उसके पीछे की वजह क्या है? विपक्ष कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स है, विपक्ष कह रहा है कि पता नहीं कौन सा राज अमेरिका के पास दबा हुआ है देश का, जिसको लेकर देश का नहीं, खुद मोदी जी का, जिसको लेकर वो इतने ज्यादा दबाव में आ गए कि उन्होंने फटाफट से ट्रेड डील कर ली। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, स्थिति बहुत खराब है, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और क्या कोई पारदर्शिता इस सरकार में है? क्या कोई जवाबदेही है? अगर पारदर्शिता जवाबदेही होती तो ये स्थिति आकर के खड़ी नहीं होती। ईयू के साथ भी डील हुई है, ईयू के साथ जब डील हुई थी तो इस तरह की स्थिति नहीं थी, सब कुछ स्पष्टता से बताया गया था, चीजें क्रिस्टल क्लियर थी। लेकिन यहां पर ट्रांसपेरेंसी का अभाव है और इसका खमियाजा किसान आंदोलन के रूप में हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार को भुगतना हो। और रूस से तेल ना लेने को लेकर जो आप बातें कही जा रही हैं कि भारत मान गया, क्या वाकई आप मान गए हैं? और क्यों मान गए हैं? क्या दबाव आपके ऊपर था कि आप मान गए हैं? क्या इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आएगा? फिलहाल के वक्त में तो ये मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी देखना होगा, क्योंकि ये देश जवाबदेही चाहता है, ये देश ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता चाहता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।